अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज सब ग्रुप्स। ठीक है, हम लोगों ने ग्रुप थ्योरी का कोर्स स्टार्ट किया हुआ था। हमने ग्रुप की डेफिनेशन देखी, देन हमने एफिलिएट ग्रुप्स को डिस्कस किया, उसकी एग्जांपल्स चेक की और आज हम चेक करेंगे सब ग्रुप्स। ठीक है, क्या होते हैं सब ग्रुप्स आपके पास। सपोज कि जी आपके पास क्या है, एक ग्रुप है। ठीक है, जी आपके पास एक ग्रुप है और H इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ G। ठीक है, H क्या है, एक G का नॉन एम्प्टी सबसेट है। अगर H के जो एलिमेंट्स हैं वो खुद ग्रुप की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करें। ठीक है, यानी कि जब हम कहते हैं कि H इज द सबसेट ऑफ G, तो G के कुछ एलिमेंट्स H में आएंगे। ठीक है, तो अगर जो एलिमेंट्स H में प्रेजेंट है G के, वही वो एलिमेंट्स ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करें, तो देन हम कहते हैं कि H इज द सब ग्रुप ऑफ G। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। हमने क्या पढ़ा था कि जो सेट ऑफ इंटीजर्स हैं दैट इज सबसेट ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, और जो सेट ऑफ इंटीजर्स हैं वो सबसेट है रैशनल नंबर्स का। और रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, अंडर एडिशन आपके पास ग्रुप बनाते हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स में अगर अंडर एडिशन ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है, यानी कि जो सेट ऑफ इंटीजर्स हैं उसके जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, आपको पता है कि सेट ऑफ इंटीजर्स के क्या एलिमेंट्स होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। अगर सेट ऑफ इंटीजर्स में अंडर एडिशन सारी प्रॉपर्टीज ग्रुप की सेटिस्फाई हो जाए, तो क्या कि वो ग्रुप की प्रॉपर्टीज, नंबर वन कि वो सेट क्लोज होना चाहिए, नंबर टू उसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है, नंबर थ्री आइडेंटिटी एंड नंबर फोर इज इनवर्स। ठीक है, अगर किसी भी सेट में ये सारी प्रॉपर्टीज, ये चारों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो जाती हैं, तो हम कहते हैं कि ये सेट आपके पास ग्रुप है। इसी तरह अगर सेट ऑफ इंटीजर्स में अंडर एडिशन ये सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होती हैं, तो हम कहते हैं कि जो सेट ऑफ इंटीजर्स है दैट इज सबसेट ऑफ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो जो सेट ऑफ इंटीजर्स है वो सबसेट है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स का, और सेट ऑफ रैशनल नंबर्स सबसेट अंडर एडिशन सबसेट तो होता ही है अंडर एडिशन, ये सब ग्रुप है रियल नंबर्स का। ठीक है, अब स्टूडेंट्स सब ग्रुप्स की दो टाइप्स होती हैं, नंबर वन ट्रिवियल सब ग्रुप्स एंड नंबर टू इज नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप्स। ये स्टूडेंट्स सब ग्रुप्स की दो टाइप्स होती हैं, नंबर वन ट्रिवियल एंड नंबर टू इज नॉन ट्रिवियल। सब ग्रुप के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या देखी थी हमने कि जी एक ग्रुप है और H उसका क्या है, एक सबसेट है। तो जब सबसेट होता है तो सबसेट के केस में आपको पता है कि उसमें आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट भी आता है। ठीक है, फिर उसके डिफरेंट सबसेट्स होते हैं और जी एक सेल भी एक सबसेट होता है जी का। ठीक है, और ये आपके पास डिफरेंट सबसेट्स होते हैं इस मिड में जी के। तो अब आइडेंटिटी एलिमेंट एंड द सेट इटसेल्फ, ये जो दो सब ग्रुप्स हैं, ये जो दो सबसेट्स हैं, इनको हम कहते हैं कि ये जी के क्या हैं, ये जी के ट्रिवियल सब ग्रुप्स हैं। इसके अलावा जो बाकी सारे सब ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, इन दो एलिमेंट्स के अलावा, यानी कि आइडेंटिटी एंड द सेट इटसेल्फ के अलावा जो बाकी सारे सब सेट्स होते हैं और वो सब ग्रुप्स की सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई भी करते हैं, तो हम कहते हैं कि वो नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप्स हैं। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं, देखें कि सबसेट चेक करने के लिए हमने डिफरेंट कंडीशन सेट की थी। अब जब ग्रुप में सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही हैं, तो सब ग्रुप में भी वही सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए, लेकिन इसके लिए हम एक मिनिमम क्राइटेरिया भी सेटिस्फाई करवा सकते हैं कि वो कौन सा मिनिमम क्राइटेरिया है कि जिसको हम चेक करें। अगर वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि जो भी सबसेट H G का है वो H G का सब ग्रुप भी होगा। ठीक है, उसमें देखिए पहली प्रॉपर्टी तो ये होती थी कि अंडर
ऑपरेशन डिफाइन है उसके अकॉर्डिंग आपका सेट क्लोज हो। नंबर 2 उसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है। नंबर 3 उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। और नंबर 4 हर एलिमेंट का यूनिक इनवर्स होना चाहिए, ठीक है। इन 4 प्रॉपर्टीज की बजाय हम 2 प्रॉपर्टीज भी सेटिस्फाई करवा सकते हैं। वो कैसे देखें? सबसे पहले क्या होता है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है कि आप फॉर एग्जांपल स्टेरिक आपका ऑपरेशन डिफाइन है, तो क्या होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी? ए स्टेरिक बी स्टेरिक सी इज इक्वल टू ए स्टेरिक बी स्टेरिक सी, ठीक है। तो H में किसके एलिमेंट्स आते हैं? G के। तो यहाँ से जो H में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो तो बाय डिफॉल्ट एग्जिस्ट कर जाएगी, ठीक है, H के एलिमेंट्स के लिए। इसी तरह आपके पास जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो भी H में वही होगा जो G में प्रेजेंट है। तो ये प्रॉपर्टी भी आपके पास एग्जिस्ट हो गई। यानी कि अगर किसी भी सबसेट को आपने सब ग्रुप चेक करना हो तो हम उसमें अगर चेक कर लें कि वो सेट क्लोज्ड है और उसमें हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो फिर भी हम कह सकते हैं कि द गिवन सबसेट इज द सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, ठीक है। अभी हम इस थ्योरम को प्रॉपर्ली प्रूव भी करते हैं। ओके जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट थ्योरम हमारा ये मिनिमम क्राइटेरिया से अकॉर्डिंग है कि किसी भी सबसेट को अगर हमने सब ग्रुप चेक करना हो तो हम क्या मिनिमम क्राइटेरिया सेटिस्फाई करवा के हम कह सकते हैं कि द गिवन सबसेट इज द सब ग्रुप ऑफ द गिवन ग्रुप, ठीक है। इसके लिए क्या है आपके पास? जी आपको एक ग्रुप गिवन है, ठीक है। आपने क्या लेना है? एक सबसेट लेना है H का, एक नॉन एम्प्टी सबसेट, ठीक है। ग्रुप और या सब ग्रुप की प्रॉपर्टीज को देखने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है कि आप जो भी सेट लें, जो भी आप सबसेट लें, दैट मस्ट बी नॉन एम्प्टी। सब ग्रुप होगा इफ एंड ओनली इफ, यानी कि आपको इस थ्योरम का कन्वर्स पार्ट भी प्रूव करना है। कन्वर्स पार्ट ये है कि यानी कि अगर आपके पास ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है तो H सब ग्रुप होगा, अगर H सब ग्रुप है तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। यानी कि नेसेसरी कंडीशन भी आपको सेटिस्फाई करवानी है और सफिशिएंट कंडीशन भी सेटिस्फाई करवानी है। तो अगर सब ग्रुप है तो आपके पास 2 एलिमेंट्स है A B बिलोंग टू H, तो A B इनवर्स इज आल्सो द एलिमेंट ऑफ H, ठीक है। अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर हमने किसी भी सबसेट को सब ग्रुप प्रूव करना हो तो हम उसमें 2 प्रॉपर्टीज अगर सेटिस्फाई करवा दें तो सब ग्रुप बन जाता है। उसमें पहली कंडीशन ये थी कि वो क्लोज्ड हो, नंबर 2 हर एलिमेंट का यूनिक इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। तो मैं पहले इसकी नेसेसरी कंडीशन ही स्टार्ट करूंगी कि आपने क्या लेना है। आप लेट कर लें कि H सब ग्रुप है, सपोज H इज अ सब ग्रुप। अगर H सब ग्रुप है इट्स मीन उसमें ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, वो क्लोज्ड भी है, उसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रही है, आइडेंटिटी एलिमेंट भी है और हर एलिमेंट का यूनिक इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। अच्छा, मैंने ले लिया कि सब ग्रुप है और मैंने क्या प्रूव करना है कि A B इनवर्स इज आल्सो द एलिमेंट ऑफ H। अच्छा, A B मैंने 2 एलिमेंट्स ले लिए हैं H के और H क्या है? सब ग्रुप है। अगर A B H के एलिमेंट्स हैं इसका क्या मतलब है कि A इनवर्स इज आल्सो द एलिमेंट ऑफ H, कि हर एलिमेंट का यूनिक इनवर्स एग्जिस्ट किया है तो ही ये सब ग्रुप बना है। सिमिलरली B अगर एलिमेंट है B इनवर्स इज आल्सो द एलिमेंट ऑफ H, ठीक है। और ये H सब ग्रुप है इट्स मीन इसमें क्लोज प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो बाय क्लोजनेस ऑफ H A B इनवर्स इज आल्सो द एलिमेंट ऑफ H। तो मैंने नेसेसरी कंडीशन स्टार्ट की थी और ये जो मेरी सफिशिएंट कंडीशन है वो मैंने प्रूव कर ली है। अब मैं सफिशिएंट कंडीशन को लेके मैं नेसेसरी कंडीशन को प्रूव करूंगी। जी स्टूडेंट्स, हमने नेसेसरी कंडीशन प्रूव कर ली थी। नाउ इट्स टाइम फॉर सफिशिएंट कंडीशन, मींस कि अब हम ये पार्ट स्टार्ट करेंगे, हम प्रूव करेंगे कि H क्या है, एक सब ग्रुप है। तो लेट्स स्टार्ट। क्या है आपके पास? सपोज A B बिलोंग टू H, अगर A B H के एलिमेंट्स है इट्स मीन A B इनवर्स बिलोंग टू H, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए आपके पास हमने क्या कहा है कि A H का एलिमेंट है, इट्स मीन
होगा क्योंकि H इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। एंड अगर B H का एलिमेंट है, इट्स मीन B इनवर्स इज आल्सो द एलिमेंट ऑफ H। अगर सेट H में A और B दोनों के इनवर्सेस एग्जिस्ट कर रहे हैं और H इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, सो A इनवर्स इज इक्वल टू E बिलोंग टू H। ठीक है, और हमने क्या कहा था कि H क्लोज्ड है, तो जब A और A इनवर्स को आपने मल्टीप्लाई किया, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सेस हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि E जो है वो H में प्रेजेंट है। चार प्रॉपर्टीज हमने देखनी है सब ग्रुप बनाने के लिए। क्लोजनेस चेक करनी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी चेक करनी है, आइडेंटिटी एलिमेंट चेक करना है और इनवर्स चेक करना है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट G में प्रेजेंट है दैट इज आल्सो प्रेजेंट इन सेट H। ओके जी, नेक्स्ट अभी हम देखते हैं कि यहाँ हमने क्या कहा था कि A और B H के एलिमेंट्स हैं और A B इनवर्स इज आल्सो द एलिमेंट ऑफ H। तो A B को आप लिख सकते हैं, A B इन दोनों का ज़ाहिर है मल्टीप्लिकेशन भी H में जाएगा क्योंकि H अंडर मल्टीप्लिकेशन क्लोज्ड है। A B इज इक्वल टू A इंटू B इनवर्स का इनवर्स। अब ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी कि A इनवर्स का इनवर्स इक्वल होता है A के। ठीक है, वही प्रॉपर्टी मैंने यूज की है और मैंने लिख लिया है A B इज इक्वल टू A B इनवर्स का होल इनवर्स बिलोंग्स टू H। अब यहाँ से देखें, इट्स मीन कि H में अब क्लोज प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट कर गई है, आइडेंटिटी एलिमेंट भी हम चेक कर चुके हैं और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इन जनरल वैसे ही होल्ड करती है। ठीक है, हर सबसेट के केस में। तो यही सारी प्रॉपर्टीज होती हैं किसी भी सेट को सब ग्रुप चेक करने के लिए। अब H में ये सारी प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट कर गई हैं, इट्स मीन कि H जो भी एक सबसेट है G का, that is subset of, that is subgroup of G। H is subgroup of G। ठीक है, अच्छा अब हम नेक्स्ट क्राइटेरिया ये देखेंगे, नेक्स्ट थ्योरम हमारा इससे रेलिवेंट है कि किसी भी ग्रुप G के जो नंबर ऑफ सब ग्रुप्स होते हैं वो तो फाइनाइट होते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं। हमने भी कहा है कि H जो है वो G का सब ग्रुप है। तो ये तो हमने क्राइटेरिया चेक किया, तो आप किसी भी सब ग्रुप को शो कर सकते हैं कि वो G का सब ग्रुप है या नहीं है। ठीक है, तो अभी हम ये चेक करते हैं कि अगर दो सब ग्रुप्स हैं, उनका इंटरसेक्शन, उनका यूनियन, दैट इज आल्सो द सब ग्रुप ऑफ द गिवन ग्रुप G और नॉट। ठीक है, इंटरसेक्शन में भी देखेंगे और यूनियन के केस में भी अभी हम यही क्राइटेरिया चेक करेंगे। ओके जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट थ्योरम आपके पास क्या है? द इंटरसेक्शन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप G इज अ सब ग्रुप ऑफ G। यानी कि आपको 2 या 2 से ज़्यादा आपको ग्रुप G के सब ग्रुप्स गिवन है, हमने प्रूव करना है कि उन सब ग्रुप्स की का जब आप इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे दैट इज आल्सो द सब ग्रुप ऑफ G। ठीक है, तो आप लेट कर लें सबसे पहले कि HI एंड I क्या है आपके पास, कोई भी एक नंबर है, I बिलोंग टू I, ये क्या है आपके पास फैमिली ऑफ सब ग्रुप्स है। ठीक है, और हमने क्या प्रूव करना है कि H इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ, जब आप इन सब ग्रुप्स का इंटरसेक्शन आप लेंगे दैट इज आल्सो अ सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G। ठीक है, ओके जी, हम उसके लिए हम लेट करें कि अगर A B H का एलिमेंट है, ठीक है, और A B H I में प्रेजेंट है। ठीक है, अगर A B H में प्रेजेंट है, H में, और H क्या है सब ग्रुप्स की इंटरसेक्शन है, इट्स मीन कि वो A B प्रेजेंट होंगे उसके हर सब ग्रुप में, तभी तो वो इंटरसेक्शन में आएंगे। ठीक है, और H I क्या है सब ग्रुप है, इट्स मीन कि अगर A B H I का एलिमेंट है, A B इनवर्स भी H I में प्रेजेंट होगा। ठीक है, और जब हर H I में ये प्रेजेंट होगा इट्स मीन कि उसके इंटरसेक्शन में भी आ जाएगा। ठीक है, A B I बिलोंग टू इंटरसेक्शन ऑफ H I बिलोंग्स टू I। जब ये इंटरसेक्शन में आएगा तो वो इस H में प्रेजेंट होगा। ठीक है, इट्स मीन कि A B इनवर्स बिलोंग्स टू H। तो अभी हमने क्या मिनिमम क्राइटेरिया डिस्कस किया था कि अगर
ए बी एच के एलिमेंट हो, और अगर हम ये प्रूव कर लें कि ए बी इनवर्स एच में प्रेजेंट है तो वो आपके पास सब ग्रुप बन जाता है। अब ए बी इनवर्स एच में प्रेजेंट है, इट्स मीन कि जो फैमिली ऑफ सब ग्रुप्स का जो आप इंटरसेक्शन लेंगे जो सब ग्रुप बनेगा दैट इज आल्सो द सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। जी स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि दो सब ग्रुप्स का जो यूनियन है वो मस्ट नहीं है कि वो भी सब ग्रुप हो। तो जब हमने किसी भी रिजल्ट को डिस्प्रूव करना होता है तो हमें उसकी काउंटर एग्जांपल देनी होती है। उसकी काउंटर एग्जांपल हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप जी को ले लो, जी इज इक्वल टू 1, 3, 5 एंड 7। अंडर मॉड्यूल 8 आपने इसको लेना है, ठीक है। अंडर मॉड्यूल 8 आपने इसको ग्रुप लेना है और इसके दो सब ग्रुप्स आप ले लें। H इज इक्वल टू 1, 3 एंड K इज इक्वल टू 1, 5। 1, 3 K इज इक्वल टू 1 एंड 5। और हमने क्या प्रूव करना है कि H और K का जो यूनियन है दैट इज आल्सो द सब ग्रुप ऑफ G। पहले तो आप यूनियन फाइंड आउट करेंगे, H यूनियन K इज इक्वल टू 1, 3 एंड 5। अब हमने क्या प्रूव करना है कि ये आपके पास सब ग्रुप बन रहा है G का, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। और सब ग्रुप प्रूव करने के लिए हमने अभी मिनिमम क्राइटेरिया डिस्कस किया था कि अगर ए बी एच में प्रेजेंट है, ए बी इनवर्स इज आल्सो द एलिमेंट ऑफ एच, यानी कि उस ग्रुप को, उस सबसेट को अंडर मल्टीप्लिकेशन या जो भी आपको ऑपरेशन डिफाइन है उसके अकॉर्डिंग आप उस सबसेट को क्लोज होना चाहिए और हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। तो हम इसमें क्लोजनेस चेक करते हैं। तो देखिए जरा 3 और 5, जब आप 3 मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे तो 15 आंसर आएगा और 15 को अंडर मॉड्यूल 8 जब आप देखेंगे तो क्या आंसर आएगा 7। लेकिन जो 7 है दैट इज नॉट प्रेजेंट इन एच यूनियन के, ठीक है। अब 7 आंसर आया है वो तो एच यूनियन के में प्रेजेंट ही नहीं है, इट्स मीन कि एच यूनियन के इज नॉट क्लोज अंडर मॉड्यूल 8। सो ये हमने एक एग्जांपल दे के प्रूव कर लिया है कि दो सबसेट्स का के केस में, दो सब ग्रुप्स के केस में अगर हम उनका यूनियन लेंगे तो मस्ट नहीं है कि वो भी ग्रुप जी में का सब ग्रुप